अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट डेज़ के अंदर आप लोगों ने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है कि यूईटी ई कैट के टेस्ट के अंदर आप लोगों के 300 मार्क्स आ जाएं। देखें, टेक्निक्स बड़ी मैटर करती हैं। ज़ाहिर है, जब जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने खुद इंजीनियरिंग की होती है, उस फेज़ में से गुजरे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे वे से गाइड कर सकते होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रिक्स शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों ने इनके ऊपर अमल करना है, क्योंकि अभी थोड़े से दिन रह गए हैं यूईटी ई कैट टेस्ट के अंदर। तो आप लोगों ने इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए ये लास्ट डेज अपने यूटिलाइज करने हैं। पहली बात तो ये है कि इन दिनों में मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उधर यूईटी के टेस्ट का इस तरह से सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है कि बंदा जब टेस्ट के अंदर बैठता है तो उसको ऐसे फील होता है कि मेरा पढ़ा हुआ मुझे भूल रहा है। तो आप लोगों ने जितनी मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की होगी, उतने ज़्यादा आप लोग यूज टू होंगे। आप लोगों के वहाँ पे किसी किस्म की भी स्ट्रेस या आप लोगों को प्रेशर वगैरह नहीं आप पे आएगा। तो मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें इन दिनों के अंदर, ताकि आप लोग वहाँ पर जाके आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का मसला ना हो। दूसरा ये कि मैं बार बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करें तो अगर कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दें। उसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करना। अगर आप एक दो एमसीक्यूज पे अटक गए और उन्हीं के ऊपर आपने टाइम लगाना शुरू कर दिया तो आप लोगों को स्ट्रेस बनेगा आप लोगों के ऊपर। अमूमन जो स्टार्ट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, ताकि बच्चों को अगर कोई मसला बनता है तो उनका टाइम ज़ाया हो, नहीं एमसीक्यूज आ रहा आप छोड़ दें उसको। पहली अटैम्प्ट में करते जाएं, एमसीक्यूज करते जाएं, जितने आप लोगों से ईजिली हो जाते हैं अटैम्प्ट करें। फिर दूसरे राउंड के अंदर आएँ, उसके अंदर जो आप लोगों को थोड़े बहुत नहीं आ रहे थे उनके ऊपर करें, क्योंकि जब हम एक एमसीक्यूज नहीं आता उसको स्किप करके आगे जाते हैं तो लाशऊरी तौर पे हमारा माइंड वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा होता है। दूसरे राउंड में फिर इसी तरह कोशिश करें, 3 राउंड के अंदर पेपर अटैम्प्ट करें। और तीसरी दफ़ा जब तीसरी राउंड आप लगा रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो नहीं आ रहे वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के माइंड में आएंगे। तो इसलिए अगर कोई एमसीक्यूज नहीं आता तो वहाँ पे अटक नहीं जाना, रुके नहीं रहना, 5-6 एमसीक्यूज का टाइम नहीं उस पर ज़ाया करना, आगे को स्किप कर जाना है। नेक्स्ट में अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि कोशिश करें कि पहले वो वाला सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो इससे ये होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का एक रिदम बन जाएगा पेपर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि कुछ बच्चे क्या काम कर रहे होते हैं, वो एक एक एमसीक्यूज करके नीचे टाइम चल रहा होता है वो टाइम देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने बार बार टाइम नहीं देखना, कोशिश करें 6 7 8 एमसीक्यूज के बाद देख लिया टाइम। तो बार बार नहीं, हर एमसीक्यूज के बाद टाइम देखने लग जाना, उससे भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर आएगी। ठीक है, ये भी नहीं कि आप लोग अपनी धुंध में लग जाएं, टाइम देखें ही ना, टाइम के साथ रहें इन टच, मगर बार बार ना देखें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के, अभी ये जो पिछले 1-2 सालों से यूईटी के पेपर आ रहा है इसके अंदर वो मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक लाजमी सीखें। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, मैथ के शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से सारे शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि मैथ के पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। तो फिर वो अगर शॉर्ट ट्रिक ना पता हो तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ, आपको आइडिया भी हो जाए पास्ट पेपर के थ्रू। जैसे अब ये देखें कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ज़ाहिर है इसको अब अगर आप लोग कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब भी एक्स अप्रोच करें इन्फिनिटी को, तो लिमिट का शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे एक्स की बड़ी बड़ी पावर के कोफिशिएंट देखें। सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, ऊपर इसका कोफिशिएंट 3 है, और नीचे देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इसका आप 3/2 इसका आंसर है, और 3/2 1.5 होता है, वो हमारे पास बीटा ऑप्शन में है। तो ये ट्रिक आपने यूज़ करना है जब भी लिमिट एक्स अप्रोचेज करे इन्फिनिटी को, और आप लोगों ने जो बड़ा कोफिशिएंट हो, एक्स की पावर का जो बड़ा कोफिशिएंट होगा नोमिनेटर में, वो लिख लेना है, उसको डिवाइड कर देना है, जो बड़ी एक्स की पावर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में वही वाला है। तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। इसकी मैं मजीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन देखें, इनमें एक्स की सबसे बड़ी पावर देखें, एक्स की पावर 3 है। तो ऊपर एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 3 का तो कोफिशिएंट कोई नहीं, तो ऊपर 0 आ जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, तो 0/2 इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये पास्ट पेपर में जो रिपीटेड यूईटी ई कैट में क्वेश्चन आते रहे, मैं उसका आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसी टेक्निक जब आपको पता होगी ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। और ये कब अप्लाई होता है, जब एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करें और देखें इसका क्या आंसर हो सकता है। पहले तो देखें इस पे वो शॉर्ट ट्रिक लगेगा या नहीं, लग जाएगा, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो अब सबसे पहले आप देखें कि एक्स की सबसे बड़ी एक्स की पावर कितनी है, वो एक्स स्क्वायर है। अब नोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट देखें 3 है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें कुछ भी नहीं, तो 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/0, जो कि अनडिफाइंड है। चले मैं आपको इसका एक और शॉर्ट ट्रिक इस चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर मैथ में से भी बता
बता देता हूँ पास पेपर के क्वेश्चन जो एक दो आए हुए थे। अब ये आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिमिट्स के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं। 1+1/n होगा, इधर पावर n होगी तो e के इक्वल आ जाएगा। अगर लिमिट h अप्रोचेज टू 0 हो, 1+h है इधर, तो इधर ऊपर पावर में 1/h है, तो तब भी ये e के इक्वल होता है। अब ये एक पास पेपर का यूईटी का एमसीक्यूज है। तो इसको अब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तो आप लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने लग जाएं तो आपका टाइम लगेगा, एक दो एमसीक्यूज का टाइम ये ऑलमोस्ट ले जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर, क्योंकि लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो और ये तकरीबन इस फार्मूला के साथ इसकी शेप मिल रही है, अब इसका आंसर ई की पावर में कुछ ना कुछ आएगा। तो शॉर्टकट क्या है, आप लोगों ने ई की पावर के ऊपर ये जो सेकंड टर्म है -2h विद साइन ये लिखनी है और इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर पावर से। पावर कितनी थी? 3πh। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेट वे आपके पास आंसर आ जाएगा ई की पावर -6, तो जो कि हमारे पास इधर डेल्टा ऑप्शन में है। तो मैथ के शॉर्ट ट्रिक में अगेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैथ के शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने सीखने हैं। वो ज़्यादातर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आते होंगे तो आपका टाइम सेव होगा। एंट्री टेस्ट सारी गेम ही टाइम मैनेजमेंट की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की होती है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है, वो कॉम्प्रीहेंशन होता है, 10 MCQs होते हैं, तो वो बेशक आप कोई 2-3 कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लें। और उसके तकरीब और उसका ट्रिक ये है कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पढ़ें, तो आपको पता लगता जाएगा कि इसका ये आंसर था, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था, इसका ये आंसर था। फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसको बेशक आप एंड पे सॉल्व कर लें, या अगर आप सीक्वेंस से भी करते हैं तो कोई मसला नहीं, मगर अगर कोई MCQs नहीं आ रहा तो आपने उसको स्किप करना है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। आप लोग अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस इन दिनों में MCQs की करते हैं, मैथ के शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोशिश करें पहली अटैम्प्ट में जो MCQs आते हैं वो करें, अगर नहीं दूसरी अटैम्प्ट में उनको करें जिनको आपको प्रॉब्लम हो रहा था। तो 2-3 राउंड जब आप पेपर पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और इन दिनों में मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करें, ये बहुत मैटर करती है। तो इस टेक्निक के ऊपर अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ईजिली आप लोग 300 मार्क्स गेन कर जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।